अरे भजन में परेगा वो हरे बंगा अरे भजन में परेगा वो हरे भंगा तेरे कहती बचेंगे प्राण के काचो रहेगा तेरो जंगा अरे धर्म की पैर लई है चाटी अरे धर्म की पैन लगी रहे चाटी मैंने अंधोई बरना देखिया की थी पानी लाई रे घाटी पत्रकार जी गंधारी रो रही है दिलाय पले करना मेरे फूटे पैरी भाग मिलो कोई अंधा तो भरना एकदम गंधारी रो गई। ये क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। तुमने केला का पात बांध लिया बेटा, यहीं पर कच्चे रह गए, अब तुम्हें बचाना मुश्किल है। दुर्योधन बोला मां कछु और आखिरी जत्न हो तो बता दे। तो फिर क्या कहा है? अरे बेटा ब्यात तरो भरी जाइए अरे बेटा ब्यात तरो भरी जाइए उलटोई बेटा खोज बनइए हर पत्नी के बगल में रहिए गाड़ी दे तेल कर जाइए लास्ट उपाय केवल एक यही है, हर पत्नी के पास में जाकर के और तुम पहुंच जाओ। जब हर पत्नी के पास में जब पहुंचोगे, बड़ा ध्यान करते हुए आज उल्टा खोज बना करके जाना। हल्की सी नेक झनकार बढ़ा दूं, हल्की सी उल्टा खोज बना करके जाना। और गाड़ी आज की रात कोई दे उसे क्षमा कर देना। तुम्हारा कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। आज की रात निकल गई तो समझ लो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज दुर्योधन चला है। हाँ बेटा, इतनी सुन की बात न भाई दो माता सभा के भैया, मेरो फूटो बेरी भाग रे मेरी जगिया भगवती मैया। बहुत अच्छे।
लगा दे बहागिरी लग गया धरती मैया। विपत्ति भी विपत्ति विपत्ति में विपत्ता विपत्ति भी बेलू करना विपत्ता पर कई दिल हो डाला पे यो ठल बैठनी रखीरा छक्का छूट गए दुर्योधन लीलिया लाल पेट लया विपत्ति में विपत्ति विपत्ति मेरा विपदा विपत्ति में बेलू खला लया ओ विपत्ति में नातेदार तब प्रेमी भैया बंद पीठ दे जा आज दुर्योधन के छक्का छूट गए। क्या करना चाहिए? आज बड़ा दुख हुआ, बड़ी चिंता है दिल में। हे भगवान, मैया का वरदान लेकर के और जब दुर्योधन उसी हर पत्नी के पास में पहुंच गया और पांचों पांडव जो खोज मिलाते हुए आए तो जिधर को उसके पैर पड़े थे उधर को जा रहे थे। भगवान ने कहा इधर को नहीं गया, ये उल्टा गया है। भीमसेन कहने लगा नहीं, ये महलों की तरफ गया है, इधर पैर बने हुए कि नहीं। जब सरोवर पे पहुंचे कि यहाँ कहाँ है, कि उसे कुछ शब्द ऐसे कहो जो उसके सीना फाड़ करके जाए, तब निकल के आएगा इसी जल में। दुर्योधन में अथाह ताकत थी कि 6-6 महीना जल में पड़ा रहता था, इतनी किसी को ताकत नहीं थी। बहुत बड़ा मंत्र का जाप करता था जल का। जब भीमसेन ने तोड़ दिए हैं, गाली दी है, एक बार सेन बड़ी मुश्किल से हुई, चलने की विचार किया तो जो लक्ष्मी ने कलाई पकड़ ली कि आज बस थोड़ी देर के लिए ये बीमारी है, नहीं तो सेन कट जा। नहीं आया। भीम बोला कन्हैया थे, अरे कृष्ण अभी नहीं आया। यदा यदा धर्मस्किलान भगवत भारत अभूत थानम धर्मस्तदात मंत्र जा में हम। जब जब पृथ्वी पे भार अधिक बढ़ता है तब प्रभु अवतार धारण करके पृथ्वी का भार हरण करते। ये गीता के 4थे अध्याय का श्लोक है। महाराज कहां निकल रहा है, तुम कह रहे हो कि इसी में। बोले इसी में। दूसरी बार जवाब दिया, जो छलांग मार के चला तो जो लक्ष्मी ने फिर पकड़ लिया, बेटा होनी टेर रही है, तेरी मौत टेर रही है, न को रुक जा। दूसरा शब्द भी निकल गया। जो तीसरी बार उसने माता पिता के बारे में बोले हैं, सो उसने कहा इससे तो अच्छा मर जाना ही भला है। मार छलांग आ गया कि आ रहा हूं। तो भीमसेन कहने लगा आ गया सिर आएगो। और जब पहुंचा है, हाथ में हाथ मिलाया विधि पूर्वक, और हाथ में हाथ मिला करके पृथ्वी मैया के चरण स्पर्श करते हुए, और दोनों में क्या हुआ, आर दुर्योधन और भीमसेन में छिड़ रही लड़ाई।
रागिनी की दोनों उस दिन की। आर दुर्योधन और भीम तेल में छिड़ रही लड़ाई, और कुरुक्षेत्र के मैदान तो बचवान गए बर्बाद। खुद पर जा पे बोले, अरे राजा वो मर जाए जो लग जो खुद पर जा पे तोले। चुगल खोर बेईमान मारे रे जो अभी रथा में भी जिस समय दुर्योधन गदा देता है तो भीमसेन के गदा लगती है तो भीम धरती पे गिर जाता है, और भीम गदा देता है तो जैसे पत्थर में मार रहे हैं तो पत्थर जैसी गदा लग रही है टाइम टाइम बोल रही है। तो भीम कह रहा है अरे भैया क्यों मरवा रहे हो, जवान खड़े हुए हो। मारी जय भाई कोरे जो गैरनु पे पिटवावे, और मर जाए थी तो चनारी जो यार लुके तंग जावे। बहुत सुंदर ढोलक वादक जी। तो पति उठावे का चनारी बुआ यार के तग डोले। चुगल खोर बेईमान मारे जो अमीरा था मैं अरे भीमसेनी जब कहने लगो तब रोए रोए बात बताई, और तिरी पे तने हाथ उठाए जंगा तना लगाई। तो मुखते तिरी के त्रुआबा बोले वेद नहीं यति खोले। चुगल खोर बेईमान मारे रे जो अमीरा था मैं बीती बोले। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि भीम कमजोर पड़ता जा रहा है, उसका शरीर बज्जुर का है, तो एक हाथ ऊपर को उठाओ और एक जांग में मारो है, और भीमसेन को मिलो इशारो तब जंगा तू उड़ारो है। जो भीम को इशारो मिलो कि भगवान रथ में देखा के
जब कमर तोड़ दी, आ दुर्योधन पड़ा है खून के गड्ढे में, त्राय त्राय कर रहा है, मस्तक में लात मारने लगा। युद्ध स्थल महाराज बोले आखिर को राजा है, इतना अनादर मत करो, राजा है। पांचों पांडवा चले गए, तड़पता रहा। डेरा के काफी दूरी पर जाकर के बसे पांचों पांडवों श्री कृष्ण। रात में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा तीनों आए। तीनों जब घूम रहे, हाथों के चट्टा लग रहे, बदबू आ रही है। उसी वक्त जब देखा है, घबराहट मच गई, रोने की आवाज आ रही है। वहां पहुंचे तो दुर्योधन पड़ा है। तो कहने लगे तुम्हारे इस पंचभौतिक शरीर को जीव आत्मा क्यों नहीं छोड़ रहा है? कहने लगे कह तो कोई बड़ा दुख हो जाए या खुशी हो जाए तो, कि ये दुख नहीं है तुम्हारे बेटा खत्म हो गए, भाई खत्म हो गए, कि मुझे दुख सुख जब हो जब पांडवन के शीश कट के आ जाए। तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा तीनों सारथी और शीश काटने के लिए चले। एक बरी के नीचे जब सो गए, वहां पर 100 कौआ एक उल्लू रहता था। रात में एक उल्लू ने 100 कौअर की समाप्ति कर दी, क्योंकि सोते हुए पर रोज परेशान करते। आज अश्वत्थामा वहां से चला है, डेरा के दरवाजे पर भगवान भोलेनाथ पहरा दे रहे। विचार करने लगा ये कौन है, क्या बात है। अश्वत्थामा ने भगवान शिव जी के बाण मारे, बारी बारी से 100 बाण मार दिए। जो भगवान शिव को क्रोध हुआ और जो हाथ उठा करके जंगा मारा, अग्नि लहराने लगी। अश्वत्थामा उसमें कूदा, सोई भगवान ने रक्षा की और कहा बता तेरी क्या इच्छा है, कि मुझे थोड़ी देर के लिए डेरा में घुमाने दो, कि देख मेरे डेरा के पहरा दे रहा है त्रिशूल। और पांडव कह गए कि इस डेरा के दरवाजे से होके कोई नहीं जाए, तू भभूति ले जा, जब त्रिशूल आए तो उसमें मार देना, त्रिशूल रुक जाएगा। अश्वत्थामा ने वही कार्य किया और भभूति मारने पर त्रिशूल रुक गया, अंदर गया। जितनी पांडवों की सेना थी उसका कत्ल कर दिया। नीला तमुआ मिला, उस तमुआ के अंदर गया, देखा तो राज दुलारी द्रौपदी सो रही है। 5 पुत्र हैं, सुरत की, सुरत सेन, सुरत माली, सुरत केत, सुरत जयंत, 5 पुत्र। 5 के सर काट करके चला गया। धोखा हो गया, उसने समझा 5 पांडव हैं, लेकिन 5 पुत्रों के सर काट लिए। दुर्योधन को अंधेरी रात में दिए, उसने सर पकड़ के जांच कर ली कि ये तो बेटन के, मेरो वंश मिटो तो मिटो, लेकिन भाइयों का भी वंश मिटा दिया तूने। त्राय त्राय करते हुए प्राणों को छोड़ दिया। बोलो गोविंद भगवान की। इधर पांडव आए तो द्रौपदी बैठी है, रो रही है डेरा में। और कैसे? अर्जुन कहने लगे तुम होते हुए फिर भी बच्चों के सर कट गए, ये बड़ी गजब की बात है। तो द्रौपदी कह रही है महाराज, अरे सुख सोई गई पिया में नींद भरी के, सुख सोई गई, सुख सोई गई। सोई गई पिया में नींद भरी के, सुख सोई गई। अरे आधी रात तक नींद न आई, जब तक
की पेट नु रही रखाई। अब फिर सोई गई तारा करा धरी के सुखा सोई गई, सुखा सोई गई पिया में नींद भरी के सुखा सोई गई। अरे जब बेटनू पे भुजा धरी है, जब बेटनू पे भुजा धरी है, बाई रात में भीज गई है। अब फेरी उठी पति बालू करी के सुखा खोए गई, सुखा खोए गई पिया में नींद भरी के सुखा खोए गई। जब मैंने बेटों पर भुजा रखी है, भुजा मेरी रक्त में भीज गई है, फिर मैं घबरा के उठी और क्या, अरे नाक तऊती साथ भयो, नाक तऊते साथ भयो, आबत जात न कोई लखोए, आबत जात न कोई लखोए। अब कित कू गयो चोरू कड़ी के सुखत हो गई, सुखत हो गई पिया में नींद भरी के सुखत आज मेरी माता बहनों,